सज्जनों, शैलेंद्र दर्शन चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन। आज हम सपनों की चर्चा करेंगे। कुछ सपने ऐसे होते हैं जो हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, अपना अमिट छाप छोड़ जाते हैं। कुछ सपने ऐसे होते हैं जो हूबहू सत्य घटित हो जाते हैं, और अधिकतर सपने ऐसे होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता और उनका कुछ मतलब नहीं निकलता। ज्यादा सपने देखने पर नींद में परेशानी होती है, और कभी कभी सुखद सपने देखने पर चित्त प्रफुल्लित हो उठता है। तो आइए इसी प्रकार सपनों की चर्चा करते हुए एक ऐसे सपने की चर्चा करता हूँ जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने स्वप्न में आकर मुझसे वार्तालाप किया था। सन 2005 ईस्वी की बात है। तब मैं श्री कृष्णाय नमः मंत्र का जप किया करता था। बहुत दिनों से जप कर रहा था। समयावधि का मुझे अभी कुछ ध्यान नहीं है, लेकिन तभी अचानक एक दिन स्वप्न में भगवान श्री कृष्ण पधारे, और मेरे साथ एक और कोई मेरे साथी थे जिनकी छवि मुझे स्पष्ट नहीं थी, लेकिन मेरे साथ एक व्यक्ति थे। हम दोनों उनके पास पहुंचे थे नजदीक। भगवान श्री कृष्ण सफेद धोती और कुर्ते में थे, और उनके माथे पर चांदी का एक हल्का सा मुकुट था, और वे वीर मुद्रा में बैठे हुए थे और मुस्कुरा रहे। तो मेरे साथ जो व्यक्ति थे उन्होंने उनसे कुछ पूछा। उनको उन्होंने क्या जवाब दिया यह तो मुझे ध्यान नहीं रहा। तब मैंने स्वयं भी उनसे पूछा। स्वप्न में मुझे मेरे दाईं हाथ पर यहाँ कलाई के ऊपर एक सफेद धब्बा सा था। उसको मैंने उन्हें इस प्रकार दिखाया और कहा कि भगवान, मेरा यह भवरोग दूर कर दीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने उसे देखा और उन्होंने कहा कि तुम्हारा भवरोग और बढ़ेगा, उसके बाद यह ठीक हो जाएगा। इसका उस समय मुझे ज्यादा कुछ मतलब समझ में नहीं आया कि मैंने इस तरह का सवाल उनसे क्यों किया। मेरी समस्याएं अनेक थीं, अन्य प्रकार की थीं। उन सब समस्याओं के बारे में मैंने कोई उनसे प्रश्न नहीं किए, बल्कि मैंने उनसे प्रश्न कर डाला कि भगवान, मेरा यह भवरोग कब दूर हो। तो भवरोग तो संसार के प्रपंचों को, संसार में रहने में होने वाली सुविधाओं असुविधाओं को ही भवरोग कहा जाता है। संसारी जीवन ही भवरोग है, और जीवन धारण करना ही भवरोग है। तो इसमें शांतिपूर्वक, कुशलतापूर्वक और सामंजस्य पूर्वक इस जीवन का खुशी खुशी बीत जाना ही इसकी सार्थकता है। तो यह भवरोग कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर जीवन में अनेकों प्रकार की कठिनाइयां हों तो वह रोग जैसा ही लगने लगता है। तो जो भी हो, भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा था उसकी सत्यता आज 15 वर्षों के बाद मैं अपने विगत जीवन पर एक विहंगम दृष्टि डालता हूँ तो आभासित होती है कि सचमुच उन्होंने कहा था कि तुम्हारा यह भवरोग बढ़ेगा। तब से मेरी कठिनाइयाँ, परेशानियाँ, सांसारिक कठिनाइयाँ, परेशानियाँ बढ़ती ही रहीं, कभी कम कभी ज़्यादा। और एक सामान्य जीवन जो भारतीय जीवन होता है कठिनाइयों से पूर्ण, उसी प्रकार का मेरा जीवन रहा है। तो सज्जनों, इस स्वप्न की चर्चा करते हुए हमने इस बात को परिभाषित करने की कोशिश की है कि स्वप्न में कभी कभी देवताओं या सम्मानित व्यक्तियों
मित्रों या पितृगणों इत्यादि के मार्फत कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं जो जीवन में सत्य प्रतीत होती हैं, और कई बार तो हूबहू सत्य घटित होने वाली घटनाएं भी घटती हैं। मैंने अपने एक पिछले वीडियो में भी स्वप्न की चर्चा की है, जिसमें 2 सपनों के मैंने वर्णन किए हैं, जिसमें हूबहू वे सपने सत्य साबित हुए थे। तो इसी क्रम में मैंने इस वीडियो में भी उस स्वप्न की चर्चा किए हैं जिसे मैंने 2005 में देखा था, और भगवान श्री कृष्ण को देखा था और उनसे जो संक्षिप्त वार्तालाप हुई थी उसका मैंने इस वीडियो में वर्णन किया है। इसका कोई विशेष अर्थ न निकालते हुए मैं यही समझता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा था संभवतः वह वैसा ही मेरे जीवन में उस परिवर्तित कालखंड में घटित हुआ है। तो धन्यवाद सज्जनों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इसी प्रकार किसी आध्यात्मिक, मांत्रिक या ईश्वर अनुसंधान संबंधी चर्चा विमर्श के साथ। धन्यवाद।